ओ सुप्रभात मित्रों, प्रातःकाल फेसबुक लाइव पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। जैसे आप जानते हैं, हम हर रविवार को प्रातःकाल फेसबुक लाइव पर स्पिरिचुअलिटी कहें, आत्म उत्थान कहें, जगत कल्याण कहें, धर्म या अध्यात्म जो भी बात कहें, जो भी शब्द लें, उन्हीं का कुछ बखान करते हैं। चलिए आइए, उसी कड़ी में आज जो हम बात करने जा रहे हैं, कुछ तथ्यों को, कुछ चीज़ों को, कुछ वस्तुओं को, कुछ बातों को जो शुरुआत करते हैं। चलिए, आज हम, ये तो हर कोई जानता है मित्रों, इस संसार में जिस दिन से हम आए हैं, या यह कहा जाए कि जब से हमारे जन्म के लिए मां के गर्भ में गर्भ धारण मां ने किया है, उस दिन से लेकर जब तक इस संसार से विमुक्ति नहीं किसी की हो जाएगी, तब तक वह किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ लेता ही रहता है, ग्रहण करता ही रहता है। वो ग्रहण करना चाहे मां से प्राप्त हो, पिता से प्राप्त हो, परिवार से प्राप्त हो, अपने कर्मों से प्राप्त हो, या जीविका आजीविका के लिए भी हो, यह बात तो सही है। इसके अलावा भी मित्रों, हम श्वास लेते हैं, सर्दी गर्मी बरसात को हम अनुभव करते हैं। धूप की भी जरूरत है, नींद की भी जरूरत है, भोजन की भी जरूरत है, बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारी चीजें जब हैं, तो बहुत सारी चीजों को हम क्या करते हैं, किसी न किसी रूप में हम ले रहे हैं। चाहे वो प्रकृति प्रदत्त हो, प्रकृति से मिली हुई हो, हमारे अपनों से मिली हो, हमारे खुद के श्रम से, परिश्रम से, कर्म से मिली हो, मिली तो है मित्र। और हम जितने भी इंसान हैं, प्राणी हैं, मनुष्य मात्रों की बात अगर मैं करूं, ब्रह्मा जी के द्वारा, प्रजापिता ब्रह्मा जी के द्वारा कुछ बाकी प्राणियों से मानव योनि को, मनुष्य जाति को, मनुष्य प्राणियों को अलग बनाया है। हम चाहे किसी भी देश, वर्ण, धर्म, संप्रदाय स्थित रहते हो, तब भी कोई भी मनुष्य कुछ हटकर है, कुछ अलग है। उसकी कैटेगरी ब्रह्मा जी के द्वारा कुछ अलग बनाई गई। इसलिए यह सर्वसिद्ध है, नितांत आवश्यक है कि हम संसार से जो कुछ भी, जितना भी लिया है, वो सेवा के रूप में लिया हो, वो धन के रूप में लिया हो, वो व्यवहार के रूप में लिया हो, वो अध्यात्म के रूप में लिया हो, वो शिक्षा, दीक्षा, भोजन, जमीन, जायदाद और कोई भी लग्जरी कंफर्ट्स हो, या व्याधियां ही क्यों ना ली हो, बीमारी ही क्यों ना ली हो, उन सब को यथासंभव समय समय पर चुकाते रहना चाहिए। कैसी बात है मित्रों? जो कुछ आपने लिया है उसको चुकाते रहिए। नेगेटिव से बात शुरू करो। कोई व्याधि ली है, कठिनाई ली है, परेशानी ली है, तो उसको चुकाने का क्या काम है, क्या उसका मेथड है, मीन्स है? बहुत सीधी सी बात है। व्याधि ली है तो उसको उपाय करे, उसके बारे में दूसरों को जागरूक करे, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों को कुछ सेवा करने की कोशिश करे। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचनों से, कर्मों से, धन से, दौलत से, फिजिकली या फाइनेंशियली, जैसे भी हो सकता है, कुछ तो करें। उसका उदाहरण अगर हम बात करें, मंदिरों में लंगर लग जाते, गुरुद्वारे में लंगर लगते हैं, भूखों के लिए बहुत सी संस्थाएं हैं, प्यासों के लिए बहुत सारी संस्थाएं, प्याऊ अभी भी चलते हैं। तो जिस भी अस्पताल में भी ऐसी चीजें हैं, जिस भी रूप में हम वापस कुछ भी कर पाए, जितना भी कर पाए मित्रों, उतना ही ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें, जो कुछ लिया है, आज जितना हमने भोजन किया है, उदाहरण लें,
आज प्रातःकाल यदि आपने अल्पाहार स्वल्पाहार कर लिया है, नाश्ता कर लिया है, तो उसमें से भगवान को धन्यवाद के साथ कुछ हम देने की कोशिश तो करें। अल्टीमेटली किसी न किसी की कृपा दृष्टि से हमको वो चीज मिल रही है, तो इस तरह से हम कुछ किसी रूप में थोड़ा बहुत यथासंभव वापस करने की जब हम कोशिश करेंगे, तो संसार से प्राप्त जो कुछ भी हमको है, चाहे वो ऑक्सीजन के रूप में ही हो, जल के रूप में ही हो, प्रकाश के रूप में ही हो, आराम के रूप में ही हो, प्रकृति के रूप में ही हो, भोजन हो, संतान हो, माता पिता हो, धन दौलत ऐश्वर्य जो कुछ भी हो, कठिनाई ही क्यों ना हो, दंड ही क्यों ना हो, कष्ट ही क्यों ना हो, बीमारी क्यों ना हो, उसको जिस भी रूप में वापस करने की कोशिश की जाए। और आज से अभी से एक कदम अगर हम उठाते हैं, तो वह हमारा जितना जीवन काल है, जितना भी है, क्योंकि यह कोई नहीं जानता, आदि काल से अनंत काल से कोई ना जान पाया है, ना आने वाले समय में भी जान पाएगा। ठीक है, कुछ विद्वान किसी पर्पज के लिए, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए कुछ गणना करते हैं, लेकिन उसकी जरूरत कहां मित्रों, क्योंकि इसके लिए कहा है कि हम कुछ न कुछ रूप में जब करें, आज से शुरू करें, तो आज की शुरुआत हमेशा के लिए अच्छा है। बेटर लेट देन नेवर, जब भी शुरू हो तब चलो शुरू करें। अब उसके बाद से इसी कड़ी में बात आ रही है मित्रों अध्यात्म की। अध्यात्म और साक्षात्कार। हम अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी को सुनते हैं, देखते हैं, अपनाते हैं, बांटते हैं, दूसरों को भी ज्ञान देते हैं। दूसरों को ज्ञान देने से पहले कुछ तो आत्मसात कर लें। साक्षात्कार देना है आपने, चाहे टीवी में भी आजकल बहुत देते हैं, किसी कर्म के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए भी बातें होती हैं, वो भी साक्षात्कार है। लेकिन सबसे पहले हम आत्म साक्षात्कार तो कर लें, अपना साक्षात्कार तो कर लें कि जो हमको मिला है, जो संसार से हमको मिला है, जिस रूप में, जिसकी वजह से, उसका मीडिया जो भी है, जो कुछ भी मिला, उनसे हमने जो पाया है, किस रूप में कैसे हम वापस कर सकते हैं हमारे मन में, ताकि ग्लानि ना रहे कि उन्होंने तो बहुत कुछ किया, हम कुछ कर नहीं पाए, हम वापस नहीं कर पाए। तो इस बात को, इस ध्यान को रखते हुए आत्म साक्षात्कार करें। और आत्म साक्षात्कार जब हम करेंगे तो अध्यात्म अपने आप ही आ जाएंगे। अध्यात्म जब हमारे पास आ जाएंगे तो साधना भी हमको आ जाएगी। साधना किसी जंगल में विचरण करके एकांत स्थान पे ध्यान लगा देना भी साधना है। जरूरतमंद को, भूखे को रोटी, प्यासे को जल दे देना, किसी दुर्घटना में घायल की मदद कर देना, किसी को शिक्षा दीक्षा भी दे देना, कोई परेशानी कष्ट का निवारण भी कर देना, वह सब साधना ही है, जिस भी रूप में हो। सर्दी के दिन, अभी सर्दी गई नहीं है उत्तर भारत में, जरूरत हो तो उसको कोई कंबल रजाई भी दे देना, वह भी एक साधना है, जिस रूप में जितना कर सके। तो इसलिए हमको यह कार्य साधना के लिए संसार से प्राप्त, साधना के द्वारा संसार से प्राप्त बातों का, तथ्यों का, वस्तुओं का एक उऋण होने का माध्यम है। अब इसी कड़ी में फिर लोग कहते हैं, विचार आता है, सोचते हैं भैया पहले हम अपना तो भला कर लें, अपना तो पूरा कर लें। मित्रों, अपना पूरा कभी नहीं होता। जो सेल्फ सेंटर्ड है, आत्म केंद्रित ही अगर हम रहेंगे तो फिर उसमें ओपननेस कहां है। फिर ऐसे लोगों से वह परम पिता भगवान भी दूर रहते हैं, शिव भी दूर रहते हैं, ब्रह्मा जी भी दूर रहते हैं, विष्णु जी की भी कृपा कम होती। इसलिए आत्म केंद्रित होना जितना जरूरी है उतनी तो करें। वो आत्म केंद्रित होते ही रहने से कुछ उससे डिटैचमेंट भी करने की कोशिश करें। दूसरे को कह देना, दूसरे को बता देना तो बहुत आसान है, लेकिन अध्यात्म उतना तो ठीक है मित्रों, वह सभी का कल्याण की भावना के साथ अध्यात्म किया जाए, पूजन किया जाए, पाठ किया जाए, प्रवचन किए जाएं, वचन दिए जाएं, पार्टिसिपेट किया जाए, तो वह तो बात अध्यात्म उत्तम कोटि का अध्यात्म है। और यही उत्तम उद्देश्य है कि इस अध्यात्म करने से, जो भी हम अध्यात्म का मतलब हमेशा आपने कहीं धुनी में रमा के बैठ जाना नहीं है। अध्यात्म का मतलब विचार भी है, कार्य भी है। हम प्रोफेशनली जो भी कार्य करते हो, जहां भी करते हो,
उसमें दूसरे का स्वार्थ भी हो, अपना स्वार्थ भी हो, और वो सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना अगर हो तो वह और ही 4 चांद लगाने वाले होते। अब हमारे आजीविका कमाने का साधन, जीविका को भरण पोषण हेतु हमको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, हमारे प्रयासों से मिलती हैं, हमारे को किसी के आशीर्वाद के रूप में मिलती हैं, प्यार के रूप में मिलती हैं। तो उन बातों को, उन तथ्यों को आत्मसात करें। कुछ लें, कुछ दें। थोड़ी सी बात ले भी लें, थोड़ी सी बात दे भी दें, चाहे वो जिस भी रूप में हो, धन के रूप में हो, प्रवृत्ति के रूप में हो, भोजन के रूप में हो, शिक्षा के रूप में हो, दीक्षा के रूप में हो, जिस भी रूप में जो कुछ हो, कुछ तो वापस करें। इतनी चीजें हमको संसार से मिली। यदि हम नहीं आज से ही शुरू करें वापस करने की बात, या प्रवृत्ति रखें, इंटेंशन रखें, शुरुआत करें, तो यह सारा बोझ, संसार से प्राप्त बोझ, अपनों से प्राप्त चीजें, वस्तुएं, वह सारी एक हमारे पास, हमारे सिर पर, मस्तक पर एक बोझ के रूप में इकट्ठा हो जाएगा, कर्जा इकट्ठा हो जाएगा दूसरे का। और इससे उऋण होने के लिए फिर क्या करेंगे? फिर हम किसी न किसी रूप में, भटकाव में, और अपने आप को डुबा देंगे। फिर क्योंकि ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, भ्रातृ ऋण, परिवार ऋण, बहुत सारे ऋण हैं। और अपना ऋण भी आपने इकट्ठा कर लिया, तो अपनी चाहे सांसों की बात हो, ऑक्सीजन की बात हो, तो उसके लिए, ऑक्सीजन का ऋण होने के लिए क्या है? यथासंभव कुछ वृक्ष तो लगा दें, एक काम है। और उसका सिंचन करें, पालन करें, जितना हो तो ऋण हो। और यही कर्जे को बोझ लेकर जब अंत समय भी आ जाएगा, आखिरी समय भी आ जाएगा, फिर क्या होगा? हमारे मन में जो नहीं इसको ऋण करने की, सेवा को प्राप्त वापस करने की, कर्जे को वापस करने की कोशिश करे, भावना रखे, तो उसके मन में एक टीस सी, एक गांठ सी बनी रह जाएगी। उस गांठ को खोले, गांठ को बनने ही ना दे। इसीलिए हम जानते हैं, सोचते हैं कि बहुत कुछ है, इसने दिया तो उसका फर्ज था, उसके पास तो है, मैं क्यों दूं? नहीं, यथासंभव हमको मन तो रखना ही चाहिए, कर्म तो करना ही चाहिए। और फिर इसी कड़ी में वास्तव में इंसान क्या है, मनुष्य क्या है, हम कैसे सोचते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे भोजन करते हैं, किस समाज में कैसे कैसे हम एडजस्ट करते हैं, वो हमारी विवेकशीलता पर निर्भर है। कई जगह कई तरह के लोग मिलते हैं, भांति भांति के लोग मिलते हैं इस विश्व में, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। किसको हम अच्छा कहें, किसको बुरा कहें, उसके लिए हम आत्मसात करें, उसके लिए अध्यात्म का काम करें, आत्म केंद्रित होने के लिए नहीं। उसमें बेटर एक्सेप्ट और बिटर थ्रो अवे वाला काम नहीं। इसलिए जो दर्शन शास्त्र है, दर्शन में कहा गया है कि मनुष्य मात्र जितने हैं, शुरुआत हमने वहीं से की थी, बाकी प्राणियों से, पशुओं से स्पेशली कुछ हटकर है, कुछ ऊपर है। इसलिए वो पशुओं से ऊपर है, तो अपनी पार्श्विकता को त्यागें, पार्श्विक विचारों को त्यागें। पार्श्विक विचार किसी को कष्ट पहुंचाना ही नहीं है। पॉजिटिवनेस, आत्म केंद्रित होना भी पार्श्विकता ही। बहुत अधिक भोजन करना, बहुत अधिक धन का इकट्ठा करना भी पार्श्विकता है। अब चाहे वो धन हो, धन चाहे विद्या का धन हो, रुपए पैसे का धन हो, सोना चांदी का धन हो, प्रॉपर्टी का धन हो, उसको बांटने की कोशिश करें। क्योंकि लक्ष्मी मित्रों चलायमान है, जितना लक्ष्मी को चलाएंगे उतना वो मूव करेगी, उतना प्रॉफिट देगी। और विद्या का धन भी ऐसा ही है, जितना विद्या के धन को आप खर्चा करेंगे उतना ही वो विद्या बढ़ती जाती है। और तीसरा धन जो सेवा का धन है, आपने आज एक की सेवा की, वो आपको रिटर्न कर पाया नहीं पाया, पर उसकी ब्लेसिंग, उसका आशीर्वाद, उसकी शुभकामनाएं आपके पास जरूर आती हैं। और अब इतनी बातों के बाद बात तो आ गई अपना व्यवहार। कैसा व्यवहार है? व्यवहार कुशल होना तो अच्छी बात है, पर व्यवहार कुशलता केवल अपने तक ही केंद्रित हो वो नहीं। उचित व्यवहार, जहां जिस चीज की जरूरत हो उतना व्यवहार हम करें, वैसा ही एक्ट करें, तो उसके साथ लेके आगे बढ़ें, तो उससे अच्छी बात क्या है। और इस संसार में, जगत में संतुलन,
जगत कैसा है? आंतरिक और बाहरी। आंतरिक, मैं बोल कुछ रहा हूं, मन में कुछ है। दूसरा, कार्य कुछ करता है, वास्तव में कुछ है। चीन का अगर हमारे पड़ोसी जो चाइना की बात करें, वो बोलता कुछ है, करता कुछ है, दिखता कुछ है, होता कुछ है। चाइना बनने की कोशिश ना करें मित्रों, चीन की तरह उद्दंड होने की, धूर्त होने की कोशिश ना करें। वो विस्तारवादी नीति को, प्रवृत्ति को छोड़ें। इसलिए आंतरिक और बाहरी अपना भी संतुलन बनाए रखें, तो जगत में अपने आप संतुलन होगा। और वन टू ऑल, जगत कल्याण की सोच अपने मन मस्तिष्क पर धारण यदि हम करते हैं, तो उससे उत्तमता, उससे उऋण, संसार से प्राप्त वस्तुओं की, चीजों की, सेवा की उऋण होने से और अधिक क्या बात हो सकती है। क्योंकि हमारे यहां तो वेदों में भी कहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भागं भवेत्। सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सब अच्छे हों, अच्छे लोगों का, भद्र पुरुषों का दर्शन हो। ऐसी जब बात होगी, ऐसी जब भावना होगी, तो फिर माँ कश्चित दुख भागम भवेत्। फिर कहा है ये सारी चीजें होगी तो मुझे कष्ट कैसे हो सकता है। मुझ में भी एबिलिटी आएगी, उसमें भी ताकत आएगी, ताकि मैं भी पूर्ण हो सकूं और जो ली हुई चीजों का कुछ बात, थोड़ी बात, अधिक बात, जितना भी हो सके उसको मैं बांटने की कोशिश भी करूं। आज की बात मित्रों कैसी लगी? आने वाले रविवार के दिन कुछ और बात हम इसी तरह स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की करते हैं, फिर करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।